अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमने एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। इसकी स्टेटमेंट है अ कॉनिकल कप इज़ फुल ऑफ आइसक्रीम। एक कॉनिकल कप है, उसमें जो है वो आइसक्रीम फुल है। व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम। आपने आइसक्रीम की क्वांटिटी फाइंड करनी है। इफ़ द रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोन आर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। रेडियस और हाइट आपको गिवन है, आपने कप में मौजूद आइसक्रीम की क्वान्टिटी फाइंड करनी है। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी आपने जो है वो किसी कंटेनर में या किसी शेप में मौजूद क्वांटिटी फाइंड करनी होती है तो इसका मतलब है कि आप उस शेप का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। रेडियस और हाइट आपको गिवन है, तो हम वॉल्यूम ऑफ कॉन फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ कॉन का फार्मूला हमारे पास होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे हम वैल्यूज़ लगा देंगे। 1/3 एज इट इज़, पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 22/7। रेडियस हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर के बाहर स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद हाइट आपके पास है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको अब हमने सॉल्व कर लेना है। 22 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 22 आता है। 3 7 दा 21 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर लेंगे तो 4 4 दा 16 आएगा। सेंटीमीटर का स्क्वायर लेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसके साथ हमारे पास आ रहा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 22, 16 और 5 ये तीनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1760 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 2 सेंटीमीटर ये है और एक ये सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। डिवाइडेड बाय है 21, इसको आपने 21 पे डिवाइड करवाना है तो आपके पास तकरीबन आंसर आ रहा है 83.80 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास जो है कोन का वॉल्यूम आ गया है। ठीक है, यानी कि जिस कोन में जो है वो आइसक्रीम फील्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर कोन का वॉल्यूम हमारे पास इतना आया है 83.80 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसमें आइसक्रीम भी हमारे पास इतनी ही आएगी। तो इसका मतलब कि क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम हम लिख सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम इज़ इक्वल टू, तकरीबन आपके पास आ रही है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 83.80 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसकी स्टेटमेंट है व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड कोन ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर। आपने कोन का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है जबकि रेडियस और हाइट आपको गिवन है। तो यहाँ से हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हाइट और रेडियस की वैल्यू मैंने लिख ली है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया हमने कोन का फाइंड करना है। हमें पता है कि कोन के टोटल सरफेस का एरिया हमारे पास एरिया का फार्मूला हमारे पास होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। ठीक है, यानी कि उसके लिए हमें जो है वो रेडियस के साथ साथ एल भी चाहिए, लेंथ भी चाहिए। ठीक है, जबकि हमें लेंथ नहीं दी गई बल्कि हाइट दी गई है, तो इसका मतलब है कि पहले हम लेंथ फाइंड करेंगे। जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चन में देखा है कि अगर हमें जो है वो कौन की ये वाली जो चीज़ होती है ये हमारे पास उसकी लेंथ होती है। ठीक है, इसको हम एच से शो करवाते हैं और ये आपके पास क्या होता है रेडियस, यानी कि ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है। एल एच इधर आएगा और इधर आएगा आर। तो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल की कोई सी दो साइड्स आपको गिवन है। ठीक है, रेडियस गिवन है और आपको हाइट गिवन है 4 सेंटीमीटर और लेंथ आपने फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें पता है कि हम पैथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। उसकी स्टेटमेंट हमारे पास होती है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू अल्टीट्यूड स्क्वायर, जो कि हमारे पास यहाँ पे एच है, और प्लस बेस स्क्वायर जो कि हमारे पास यहाँ पे रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है वो लेंथ फाइंड करने के लिए लेंथ फाइंड करनी है, तो लेंथ के ऊपर स्क्वायर आ रहा है। स्क्वायर कैंसिल करने के लिए हम दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे, इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास लेंथ का फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका स्टार्ट इस तरह करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे कि वी नो दैट हमारे पास लेंथ किसके इक्वल आई है, स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ लगा देंगे। एच की वैल्यू हमारे पास है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। इसको अब हम सॉल्व करेंगे। 4 का स्क्वायर लेंगे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर लें 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट है। 16 प्लस 9 होता है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और 25 का स्क्वायर रूट हमें पता है कितना होता है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम जो है वो कोन का टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये हमारे पास है
पाई आर इंटू आर प्लस एल इसका फार्मूला, ठीक है। चाहे आप एल पहले लिख लें या आर पहले लिख लें। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ लगाएंगे। पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7, रेडियस हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे फिर हम रेडियस की वैल्यू 3 सेंटीमीटर लगाएंगे और लेंथ हमने अभी फाइंड की है 5 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास आ जाएगा 22 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 66 सेंटीमीटर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 7। 3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। 66 और 8 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये आपके पास मल्टीप्लाई होकर आएगा 528 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होकर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 7। तो इसको जब आप 7 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वो कोन के सरफेस एरिया का जो आंसर आएगा वो तकरीबन आपके पास आएगा 7.543 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करना है। इसकी स्टेटमेंट है कि द एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन इज़ 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक कोन का जो है वो बेस एरिया आपको गिवन है। इफ़ इट्स हाइट इज़ 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस, अगर उसकी हाइट जो है वो उसकी बेस की रेडियस का 3 टाइम है यानी कि 3 गुना है। फाइंड इट्स वॉल्यूम, आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो यहाँ से हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें बेस एरिया गिवन है। बेस एरिया की वैल्यू हमारे पास है 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फार्मूला हम यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं रफ के तौर पर। वॉल्यूम हमारे पास इक्वल होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यानी कि वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमारे पास रेडियस होना चाहिए और हाइट होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ से अगर हम देखें कि हमारे पास जो बेस एरिया होता है कोन का वो किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है उसका फार्मूला। इसका मतलब है कि पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपको गिवन है 38.50, ठीक है। और हाइट के बारे में इन्होंने कहा है कि जो हाइट है वो क्या है, रेडियस का 3 गुना है, रेडियस का 3 टाइम है। इसका मतलब है कि पहले हम रेडियस निकालेंगे, ठीक है। रेडियस की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास हाइट आ जाएगी, ठीक है। तो इस हाइट की वैल्यू हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे। और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली हम ये भी ले सकते हैं या फिर हम जो है वो पाई की लैदा और रेडियस की लैदा वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले क्या चाहिए, आर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू हम लगाएंगे 22/7। आर स्क्वायर हम एज इट इज़ लिखेंगे इक्वल टू 38.50। अब रेडियस हमने फाइंड करना है, इसके साथ 22 मल्टीप्लाई है तो ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और 7 इसके साथ डिवाइड है, ये इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इसके साथ सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है। तो 38.50 को हमने 7 से मल्टीप्लाई करवाना है यहाँ पे। तो 7 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है 269.5 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 22। तो इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है 12.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास आर स्क्वायर आ गया। अब हमें सिर्फ आर चाहिए तो स्क्वायर कैंसिल करने के लिए हमें दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 12.25 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास आता है 3.5, साथ में आ जाएगा यहाँ पर सेंटीमीटर। तो रेडियस आपके पास आ गया है 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें हाइट चाहिए, ठीक है। तो हाइट के बारे में हमें बताया गया है कि जो हाइट है वो रेडियस का 3 गुना है यानी कि 3 टाइम है। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि गिवन दैट हाइट इज़ इक्वल टू 3 आर। तो यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करें जो कि 3.5 सेंटीमीटर आई है। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हाइट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस भी आ गया है, हाइट भी आ गई है। तो अब हम जो है वो कोन का वॉल्यूम ईजिली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम पहले फार्मूला लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस हमारे पास है जो भी हमने फाइंड किया है 3.5 सेंटीमीटर, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। हाइट हमारे पास कितनी आई है अभी, 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 22 1 द 22, 3 7 द यहाँ पर आएगा आपके पास 21। 3.5 सेंटीमीटर का हमने स्क्वायर लेना, तो ये हमारे पास आएगा 12.25
सेंटीमीटर स्क्वायर और ये आपके पास है 10.5 सेंटीमीटर। ये तीनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2829.75 सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर मिलकर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और ये वैल्यू डिवाइड हो रही है 21 से। इसको जब हमने 21 से डिवाइड करवाना है तो तकरीबन आपके पास यहाँ पे आंसर आ रहा है 134.75 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ फार्मूले से हम इसको एक और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि फार्मूला हमारे पास था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि 1/3 हम एज इट इज़ लिखेंगे। पाई आर स्क्वायर आपके पास क्या था, बेस एरिया था, और बेस एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपको गिवन थी 38.50। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर की वैल्यू लगा लें 38.50 और हाइट हमने अभी फाइंड की है, ये आपके पास है 10.5 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को हम यहाँ पर सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपके पास आएगा 404.25, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर मिलके सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3। तो इसको भी जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सेम वही आंसर आ रहा है 134.75 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आप चाहे तो इस तरह कर लें या फिर आप इस तरह कर लें, ठीक है। फार्मूले के बाद डायरेक्ट आप ये वाले स्टेप भी फॉलो कर सकते हैं और फार्मूले के बाद डायरेक्ट आप ये वाले 2 स्टेप भी फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करना है। इसकी स्टेटमेंट है अ कॉनिकल टेंट इज़ 8 मीटर हाई एंड इट्स बेस इज़ ऑफ 54 डेसीमीटर, ठीक है। बेस आपको गिवन है और हाइट गिवन है और टेंट की शेप जो है वो कोन की है, कोन शेप का टेंट है। इट इज़ टू बी यूज टू अकोमोडेट स्काउट्स, इसके अंदर जो है वो स्काउट्स ने रहना है, यानी कि ये स्काउट्स की रहायशगाह के तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। हाउ मैनी स्काउट्स कैन बी अकोमोडेटेड इन टेंट, आपने स्काउट्स की तादाद बतानी है जो कि इस टेंट में अकोमोडेट हो सकते हैं, यानी कि रहाइश पजीर हो सकते हैं। इफ़ ईच स्काउट रिक्वायर्स 5.832 मीटर क्यूब ऑफ एयर, यानी कि अगर हर एक स्काउट को जो है वो हवा का इतना वॉल्यूम चाहिए हो। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर जो है वो पूरे कॉनिकल टेंट का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो उसको जो है वो एक स्काउट के वॉल्यूम पर, एक स्काउट के रिक्वायर्ड वॉल्यूम पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो है वो स्काउट्स की तादाद यानी कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ स्काउट्स का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हाइट हमें गिवन है और रेडियस हमें गिवन है 54 डेसीमीटर, ठीक है। तो ये फार्मूला यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो 1 मीटर है वो 10 डेसीमीटर के इक्वल होता है, ठीक है। तो यानी कि अगर आपने डेसीमीटर की वैल्यू फाइंड करनी हो तो 10 इधर आकर मीटर से क्या हो जाएगा, डिवाइड। मीन्स कि अगर आपने डेसीमीटर को जो है वो मीटर्स में चेंज करना हो तो हमें किस पे डिवाइड करवाना पड़ेगा, 10 पे डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने पहले इसका मीटर में कन्वर्ट करना है रेडियस को, तो 54 को 10 पे डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आएगा 5.4। और ये वाला जो आंसर होगा ये डेसीमीटर की बजाय मीटर में होगा, क्योंकि डेसी की जगह हमने बटे में 10 लिख दिया है। तो अब हमने जो है वो कॉनिकल टेंट का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल टेंट का सेम वही फार्मूला होगा जो कि कॉन के वॉल्यूम का फार्मूला होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल टेंट इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करवा देंगे, 1/3 आ जाएगा। पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 22/7 और रेडियस हमारे पास है 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और हाइट हमारे पास कितनी है, 8 मीटर, ठीक है। यहाँ से हमने इसको सॉल्व कर लेना है। 22 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 22 ही आएगा आपके पास। 3 7 आपके पास होता है 21 आ जाएगा। 5.4 का यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है तो इसका स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है तकरीबन 29.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके साथ हम 8 मीटर जो है वो एज इट इज़ लिख देंगे। अब ये वाली जो तीनों वैल्यूज़ हैं ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई करवाना है तो हमारे पास आंसर आएगा 5132.16, ठीक है।
यहाँ पर सॉरी, जो आपकी रेडियस की वैल्यू है वो सेंटीमीटर में नहीं है बल्कि मीटर में है, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर और मीटर मिलके क्या बन जाएगा, मीटर क्यूब आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 21। इसको जब हमने 21 पर डिवाइड करना है तो आपके पास जो है वो टेंट के वॉल्यूम का आंसर तकरीबन आएगा 244.38 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है कि ये जो कॉनिकल शेप का टेंट था ये पूरे टेंट का वॉल्यूम आ गया, ठीक है। तो अब उन्होंने हमें बताया है कि इसमें जो स्काउट्स रह रहे हैं उनमें से एक जो स्काउट है वो तकरीबन जो है वो 5.832 मीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम घेरता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने बताना है कि यहाँ पे इस टेंट में जो है वो कितने स्काउट्स आ सकते हैं, यानी कि इनकी हमने तादाद बतानी है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि इस पूरे टेंट के वॉल्यूम को 1 पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फिर जो है वो हमारे पास जो है वो इसमें रहने वाले स्काउट्स की तादाद आ जाएगी। यहाँ पे हम लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे लिखे रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ ईच स्काउट, ठीक है। कितना है हर एक स्काउट को वॉल्यूम रिक्वायर्ड, 5.832 मीटर क्यूब, ठीक है। तो अब हमने स्काउट्स की तादाद मालूम करनी है, यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्काउट्स, ठीक है। यहाँ पे सी आएगा, नंबर ऑफ स्काउट इक्वल टू इसके। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि हम पूरे टेंट के वॉल्यूम को जो है वो एक स्काउट के रिक्वायर्ड वॉल्यूम पर डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हम लिखेंगे ऊपर 244.38 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 5.832 मीटर क्यूब। तो इनको डिवाइड करके हमारे पास जो आंसर आ रहा है, यहाँ पे मीटर क्यूब से मीटर क्यूब आंसर कैंसिल हो जाएगा, तो 41.90 आ रहा है, ठीक है। तो हम चूँकि यहाँ पे तादाद बता रहे हैं तो तादाद में हम पॉइंट वाली वैल्यूज़ नहीं लिखते, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लें कि अप्रोक्सीमेटली आपके पास ये नंबर जो है वो 42 के इक्वल है, ठीक है। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर होगा। तो 3.6 एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 3.7 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।